हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 12 फरवरी दिन गुरुवार और हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले तो आज देश भर में बड़े पैमाने पर हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर किया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड मजदूरों के हित में नहीं है। ये कोड पहले के 29 श्रम कानूनों की जगह लाए गए हैं। यूनियनों का आरोप है कि इससे श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे। वहीं किसान संगठनों ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का विरोध जताया है। आज देश भर में कई क्षेत्रों में सरकारी बैंक, सरकारी कार्यालय, दुकानें, बाजार, सार्वजनिक परिवहन और कुछ स्कूल कॉलेज बंद रह सकते हैं। वहीं अस्पताल, प्राइवेट ऑफिस, एयरपोर्ट्स, एटीएम और अन्य जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं अगली बड़ी खबर है कि सरकार ने सांसदों के सवाल आयोग किन मुद्दों की समीक्षा करेगा और उसकी सिफारिशों के लागू होने की समय सीमा क्या होगी, इसका जवाब संसद में दिया है। केंद्र सरकार ने बताया कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। वहीं इससे होने वाले वित्तीय बोझ का आकलन रिपोर्ट के बाद होगा। और उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा, किसानों के हितों की सुरक्षा जरूरी है। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहता हूँ, हमसे बात होगी तो बराबरी के स्तर पर बात होगी। उन्होंने कहा, देश को सरकार ने अमेरिका के हाथों बेचा है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोलीबारी में 10 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत इस दुख की घड़ी में कनाडा के साथ खड़ा है। अगली बड़ी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माने के रूप में लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने अधिसूचना जारी कर बताया कि फैसला 7 फरवरी से सभी भारतीय वस्तुओं पर लागू होगा। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाराबंकी में कहा, हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं पर बन गया। आज फिर हम कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण होना ही नहीं है। नेक्स्ट बड़ी अच्छी खबर है, झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना से महिलाएं 20,000 रुपए तक का बिना गारंटी बैंक लोन ले सकती हैं। इसके साथ महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सम्मान राशि भी मिलेगी। लोन के लिए आधार, बैंक खाता और योजना पंजीकरण जरूरी है। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का मौका देगी। वहीं मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली में बुधवार को चांदी की कीमत 4,000 रुपए बढ़कर 2,68,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। एक दिन पहले चांदी की कीमत 7,500 रुपए प्रति किलोग्राम घटी थी। वहीं 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 600 रुपए चढ़कर 1,61,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। सोने की कीमत पिछले मार्केट सेशन में 1,60,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रही थी। और वहीं अगली बड़ी खबर है, महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर मंगलवार को लॉन्च हो गया। इस मौके पर मोनालिसा ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर तक पहुंच जाएंगी। इसके साथ ही मोनालिसा ने कहा कि वह अपनी पहली फिल्म की कमाई से स्कूल खोलेंगी। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एप्स्टीन फाइल्स वाले आरोपों का खंडन किया है। पुरी ने कहा कि वह इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के डेलीगेशन का हिस्सा बनकर यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। उन्होंने कहा, आईपीआई में मेरे बॉस एप्स्टीन को जानते थे, हमारी बात कभी भी यौन अपराधों पर नहीं हुई। अगली बड़ी खबर है, आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा है कि अगर वोटर्स के पास नेताओं को हायर यानी कि राइट टू इलेक्ट का अधिकार है तो उन्हें नेताओं को फायर यानी राइट टू रिकॉल करने का अधिकार भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक या सांसद खराब प्रदर्शन करता है तो जनता को उसे 5 साल तक नहीं झेलना चाहिए। अगला बड़ा अपडेट है, इनकम टैक्स विभाग ने पैन से जुड़े नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिनमें प्रॉपर्टी लेन देन के प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। जमीन, मकान, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अब पैन देने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। छोटे सौदों में पैन अनिवार्य नहीं होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सकें।
चलिए नेक्स्ट बड़ी खबर है। सरकार के दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने दवा कंपनियों को 17 जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें घटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन दवाओं पर लागू होगा जिन्हें बजट 2026 में कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इनमें कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और एडवांस्ड सेल थेरेपी वाली दवाएं शामिल हैं। उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बुधवार को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देश की चौथी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई। दिसंबर तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद SBI के शेयर 3% से अधिक उछले, जिससे कंपनी के मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और उसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को पीछे छोड़ दिया। इन्हीं खबरों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको ये जानकारी सही और जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लाते रहेंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज। धन्यवाद।